Hi guys, welcome to this ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। दोस्तों, जैसा कि हमारा सिलेबस शुरू हो गया है क्लास 12th और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए और SSR और AA के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है और NDA और एयरफोर्स के पेपर भी होने वाले हैं। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पेपर का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कल जेई का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। उसमें जुलाई में यानी मिडिल जुलाई में परीक्षा को जरूर कराएगी जेई का। तो एयरफोर्स और एनडीए भी कोई छोटा मोटा पेपर है नहीं, तो ये भी जरूर जुलाई या फिर अगस्त में हो जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, मैं कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को दूंगा आपको एयरफोर्स के लिए खास तौर पर। तो चलिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि कंटिन्यूटी के बाद हम लोग अवकलन पर चलेंगे सीधे। तो दोस्तों, अवकलन क्या होता है, पहले आइए जरा इसको एक छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि अवकलन होता क्या है। जैसे कि मैं यहाँ अवकलन लिख देता हूं। अवकलन अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन दोस्तों, अवकलन जो होता है वो किसी फलन का होता है, यानी फंक्शन का होता है। अवकलन का शाब्दिक अर्थ होता है चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों या भाग में बांटना। जैसा कि अगर अवकलन से आप न समझ पाते हो तो इंग्लिश मीनिंग उठाइए डिफरेंटिएट। डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, और टिएशन मतलब डिफरेंटिएशन का मतलब होता है कोई मान लीजिए ये फलन, कुछ मैं हमेशा ऐसे ही फलनों को एग्जाम्पल लेता हूं और मैंने कंटिन्यूटी में भी ऐसा फलन लेकर के बताया था। तो अवकलन का मतलब होता है कि वो जो फलन एक पूरा बड़ा सा दिख रहा है उसको छोटे छोटे भाग में आप उसको डिवाइड कर दीजिए। अभी मैं यहाँ एक शब्द बोला डिवाइड, और आगे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ कुछ बेसिक्स फॉर्मूले लिख दिए हैं जो आपके टिप्स पर होने चाहिए। जैसे कि dx टू द पावर n का अवकलन कैसे करेंगे, या फिर उसका मतलब सूत्र क्या होता है, ये कह लिया जाए। तो आप ये चीज देख रहे होंगे कि जो मैंने शब्द डिवाइड बोला, ये जो dx लग करके अपॉन में dx लिखा गया है, इसका मतलब यही होता है कि आप उस फलन को छोटे छोटे पार्ट में। वैसे dx जब कभी भी कहीं लिखा हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथमेटिक्स हो, उसमें dx का मतलब ही होता है कि छोटा। dx का मतलब ही होता है बहुत छोटे मान के लिए। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का भी ये कॉन्सेप्ट है। dx मतलब क्या होता है, तो dx का मतलब आप समझ गए। किसी भी फलन को dx का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं कोई भी फलन f ऑफ x यहाँ लिख दिया हूं, y बराबर f ऑफ x। मान लीजिए ये फलन यही वाला है, ये फलन यही शो करता है। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसके किसी छोटे मान के लिए, सपोज करिए कि मैं यहाँ पर इसका कोई छोटा सा मान ले लेता हूं, तो इसके किसी छोटे से मान के लिए इस फलन को डिवाइड यानी डिफरेंशिएट करने के लिए हमें y यहाँ लिखे या fx लिखे अपॉन dx लिख दे। और चूंकि हम जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो d का ऊपर साइन लगा देते हैं, यानी dy बाई dx लिखते हैं। आप अवकलन को समझ लिए होंगे। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूं, फिर मैं लास्ट के 5 मिनट में एयरफोर्स के लिए कुछ बहुत ही सुंदर सवालों को मैं आपको यहाँ दूंगा बोर्ड पे। तो आप इस अवकलन को समझ चुके होंगे कि dy बाई dx लिख करके अवकलन को इस तरीके से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि और इसे भी क्या किसी दूसरे रूप में दिखा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे y को बस एक डैश लगा देते हैं, ऊपर से y के ऊपर डैश लगा देते हैं, या फिर इसी को हम लोग fx पर डैश लगा देते हैं। तो इन दोनों का मतलब भी यही होता है कि आप इनका अवकलन कर चुके हैं। आइए, तो अब अवकलन को आप समझ गए होंगे मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट से कि अवकलन होता क्या है। जनरली तब हम अवकलन को शुरू करते हैं, और जो बेसिक्स अवकलन है हम उन्हें पहले यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया है, आप उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक दिख रहा होगा आपको। ये चीज मैंने बेसिक्स डीएक्स को लिखा है।
मतलब बेसिक अवकलनों को लिखा है मैंने यहाँ पर। जैसे कि x के पावर n का अवकलन क्या होता है, e के पावर x का अवकलन क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है a के पावर x का अवकलन क्या होता है। मैंने सब इधर मैंने 2 लिख दिए हैं। अभी चलिए आगे मैं इसका सबका लिख देता हूँ। a टू द पावर x log a बेस e होता है, sin x का cos x का माइनस ऑफ sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। जैसे मुझे टिप्स पर ये चीजें याद है, अगर आप इंट्रेंस एग्जाम्स यानी एयरफोर्स या फिर एनडीए के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं और मैथ में अच्छे मार्क्स आप पाना चाहते हैं, तो ये भी चीजें आपको टिप्स पर एकदम होनी चाहिए। जैसे मुझे टिप्स पर है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स। ये तो मैंने अभी बस यहाँ 9 लिखे हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी लिख देता हूं और 2-4 जो बेसिक्स हैं मैं उन फॉर्मूलों को यहाँ लिख दे रहा हूं, देख लीजिए आप। देखिए जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, इनवर्स फंक्शन का यानी टेन इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स। मैं यहाँ dy बाई डी एक्स लिख भी सकता हूँ या फिर आप बिना लिखे समझ लेते। वैसे 12th वालों के लिए लिखना बेहद ही जरूरी है कि वो अभी पहले लिख लिख के समझते रहे कि dy बाई डी एक्स लिखना जरूरी होता है उनके लिए। बाकी आप जब एनडीए वगैरह के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए एग्जाम देंगे या फिर किसी भी टेक्निकल एग्जाम में, तो आपको सीधे याद रखना होता है ये वैल्यू। चलिए साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स बस माइनस लग जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स सॉरी ये सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे ये चीज मैंने यहाँ 13 फार्मूले लिख डाले हैं अवकलन के, तो ये अवकलन के सबसे प्रचलित यानी सबसे फेमस फार्मूले होते हैं और ये चीजें आपको एकदम टिप्स पर याद हो जानी चाहिए। तो आप सबसे पहले इस चीज को अपने कॉपी पर नोट करिए और उसे नोट करने के बाद रोज सुबह या फिर शाम किसी भी समय से रोज 5 मिनट के लिए इसको खोल के देख लीजिए। जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं या फिर जो लड़के एयरफोर्स एक आध बार परीक्षा भी दे चुके हैं एयरफोर्स का या एनडीए का और देना अगली बार की देने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ये पूरा कंफर्म है कि वो इनका एकदम टिप्स पर नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया होगा या फिर जो गलती हो गई थी। तो ये चीजें आपको एयर अवकलन जो होता है ये चीज आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, इसलिए आप जाकर के आगे अवकलन के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन की क्लास में ही बता दिया था कि मैं लघु गणकी और चरघातांक की फलनों का अवकलन इसमें विशेष रूप से बताऊंगा, तो वो मैं आपको अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में लेके आऊंगा। लेकिन उसके पहले अवकलन की कुछ बेसिक्स और माइनस प्लस करके होते हैं या मल्टीप्लीकेशन होते हैं या डिवीजन होते हैं मैथ के सॉरी अवकलन के, तो मैं उसको पहले यहाँ सिखा देता हूँ। आप थोड़ा सा आप नोट कर लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं आपको बोलूंगा एक बार फिर से कि इंग्लिश अभिमन्यु के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के बीच आप शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके शेयर से ही दूसरे बच्चे की मदद हो सकती है। सो गाइस प्लीज बी रेडी टू शेयर दिस यूट्यूब चैनल। देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है अवकलन के कॉन्सेप्ट को, जब दो फलन आपस में जुड़े रहेंगे तब उनका अवकलन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले उनको अलग अलग करके अवकलन कर सकते हैं, यानी कि जैसे dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अलग लिख दिया जाए प्लस dy बाई डी एक्स। मैं इस पर एक एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा, ठीक है, या फिर उनका मल्टीप्लीकेशन हो तब क्या कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन के लिए एक रूल ही चल के आता है उनका, यानी गुणनफल नियम। जब दो फलन आपस के गुणनफल में रहेंगे तो मल्टीप्लीकेशन मतलब दो फलनों का मल्टीप्लीकेशन हो, फंक्शनल मल्टीप्लीकेशन होगा, वो दो फलन आपस में गुणा करते रहेंगे। सपोज दैट पहला फलन एफ एक्स है
वो भी मल्टीप्लाई में किया हुआ है, यानी गुणा में किया हुआ है दूसरे फलन का, और बोल रहा है कि इसका आप अवकलन करके बताइए एक्स के सापेक्ष। अच्छा, अवकलन जो होता है, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट में शुरू में बताना चाहिए था कि अवकलन जो होता है किसी के सापेक्ष होता है, जरूरी नहीं है कि एक्स के सापेक्ष। वैसे किताबों में या फिर आपके एग्जामिनेशन में हमेशा ही एक्स के सापेक्ष ही मिलेगा। हो सकता है जेई मेंस या एडवांस के सवालों में सिर्फ एक्स के बदले ना वाई जेड के फंक्शन में भी करके दे दे, तो वो चीज अलग है, लेकिन आपको अभी एक्स के फंक्शन में सीखना है, अवकलन एक्स के रूप में। देखिए, जब दो फलन आपस में गुणनफल रहेंगे तो उनका अवकलन कैसे करेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप पहले फंक्शन को लिख लेंगे एज इट इज, मींस ठीक उसी तरीके से। फिर दूसरे का आप अवकलन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। फिर प्लस करते हैं, प्लस थोड़ा सा ये यहाँ जा रहा हो, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। फिर पहले का लिखा, दूसरे का अवकलन कर दे, फिर दूसरे को लिखे और पहले का अवकलन कर दिया, पहले का अवकलन, पहला लिखा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखा पहले का अवकलन। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं अभी ये तो आपको समझ में नहीं आएंगे, डिवीजन का भी है, मैं उससे दूसरे पार्ट में उसे समझाऊंगा, अभी बता भी दूंगा वहां पर। तो चलिए, ये जो यानी प्लस में लिखा हुआ है, यानी दो फंक्शनों के जोड़ का अवकलन और दो फंक्शनों के गुणा का अवकलन, थोड़ा मैं इसको समझा देता हूं और तब आप इस पर सवाल अच्छे से कर पाएंगे। फिर मैं संयुक्त फलनों का अवकलन भी समझाऊंगा आपको, कैसे संयुक्त फलनों का अवकलन करते हैं, जिसे चैन रूल से भी नाम से भी जानते हैं, चैन रूल का भी एक अवकलन किया जाता है। तो चलिए, एक छोटे से मैं सवालों को पहले दो ले यानी कि दो फलनों के जब जोड़ रहेंगे, एडिशन रहेंगे, तब हम उनका अवकलन कैसे करेंगे, और जब दो फलनों का गुणा रहेगा तब कैसे अवकलन करेंगे। मैंने फार्मूला से जरूर समझा दिया, अब मैं एग्जाम्पल लेकर के उन्हें समझा देता हूँ। सपोज करिए कोई फलन, मैं एक फलन ले लेता हूँ cos x का फलन लेता हूँ और इंटू tan x का फलन ले लेता हूँ, ऐसे सपोज करिए। देखिए, ये cos x एक अपना अलग फंक्शन होता है और tan x भी एक अपना अलग ही फंक्शन होता है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से दीजिए, देखिए इनके बीच आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ इनके बीच मल्टीप्लीकेशन का साइन भले न लगा हुआ है, लेकिन जब डाट नीचे लगा रहता है तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। देखिए, जब मल्टीप्लीकेशन आ गया और हमें उसका अवकलन करना है, तो मैं आपको सूत्र में बता दिया था लिख करके कि हमें पहले फलन को चुपचाप वैसे उतार देना पड़ेगा, यानी cos x लिखना पड़ेगा, tan x का अवकलन करना पड़ेगा, tan x का अवकलन करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, हमें ये प्लस की साइन लगानी पड़ेगी बीच में, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। फिर दूसरे फलन को लिखेंगे, यानी मैंने tan x को लिख दिया, और पहले फलन का अवकलन करना पड़ेगा, यानी dy बाई डी एक्स cos ऑफ x। ये चीज देखिए, tan x यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ cos x, दोनों का अवकलन करना है आपको। अवकलन के सूत्र में मैंने बहुत बताया था, ये बेसिक्स है, जब तक आपको ऑन द टिप्स ये चीजें याद नहीं रहेंगी आप अवकलन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये चीजें अगर आप अभी तक आपको नहीं याद है, जो एयरफोर्स या इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जरूरी से याद रखें हमेशा। और 12th वाले बच्चे इसको अपने रोजाना एक्टिविटी यानी डेली की एक्टिविटी में इसको आप धीरे धीरे लाइए, ताकि हम इसे ऑन द टिप्स याद रख पाए, जैसे आप टेबल वगैरह पढ़ के याद रख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ cos x हम लोग लिख देते हैं, cos x tan x का अवकलन होता है यह sec स्क्वायर x प्लस tan x है, यहाँ पर tan x हमने उतार दिया, ऐसे ही एडिटिव उतार दिया tan x को। cos x का माइनस साइन ऑफ x होता है, cos x का माइनस ऑफ साइन x होता है। जैसे यहाँ माइनस लग कर क्या है, इस चीज को ये माइनस पूरा कर देगा, tan x हो जाएगा इंटू साइन x हो जाएगा। यहाँ देखिए आप cos x इंटू सेक स्क्वायर x। अब या तो इसको इतने ही पर छोड़ दीजिए, काफी सटीक रहेगा। ये दो हमने पदों में इसका आंसर ला करके छोड़ दिया। फिर इसको खोलेंगे आप, सेक स्क्वायर x को 1/cos करेंगे, तो वो भी चलिए हम करके एक बार दिखा दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब यहाँ tan को खोलेंगे sin/cos, तो फिर यहाँ sin स्क्वायर x हो जाएगा, वो काफी बड़ा ही हो जाएगा। चलिए, मैं अब इन चीजों को तो आप समझ गए होंगे। अब मैं संयुक्त फलनों का अवकलन को समझा देता हूं, जो मैंने कहा था कि इस वीडियो का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, संयुक्त फलनों का अवकलन। चलिए, मैं उसे थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, एक मैं सवाल आपको यही ले रहा हूं। एनसीईआरटी की ही सवाल है,
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये फलन साइन का है, यानी ये फंक्शन किस चीज का है, साइन का है। लेकिन ये जो चीज लिखी हुई है इसमें केवल एक्स नहीं रखा हुआ है, इसमें ए उसका कोफिशिएंट यानी गुणांक लिखा हुआ है और उसके साथ बी को ऐड किया हुआ है। तो इसका अवकलन हम कैसे करेंगे? क्या ये साइन एक्स है? ध्यान दीजिएगा, जब साइन एक्स लिखा रहेगा तभी केवल उसका cos एक्स अवकलन होगा, अन्यथा साइन ए एक्स प्लस बी लिखा है तो उसका अवकलन कोई ये लिख के छोड़ देता है cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये चीजें गलत हो जाएंगी। आपको इतना लिखकर नहीं छोड़ देना है कि साइन एक्स का अवकलन तो cos एक्स होता है, यही छोड़ दिया जाए। देखिए इसी को संयुक्त फलनों का अवकलन कहते हैं। संयुक्त मतलब दो चीजें जब जुड़ती हैं और दो फलन आपस में क्या करते हैं, जुड़ करके उनका अवकलन करना पड़ता है। जुड़ देखो यहाँ जुड़े भी है, ऐसा नहीं ये फलन अलग लिखा हुआ है, उनके जोड़ में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, दो फलनों को जोड़ने का अवकलन ये करते हैं कि पहले फलन को एक बार अवकलित कर देते हैं, फिर प्लस लिखकर दूसरे फलन को अवकलित कर देते हैं। नहीं, ये चीज इसमें क्या है कि दोनों फलन एक ही साथ में है, यानी संयुक्त रूप से एक ही साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका अवकलन करने के लिए हमें साइन एक्स का अवकलन मुझे पता रहना चाहिए। साइन एक्स का cos एक्स होता है, पूरा मैं इसे एक्स मान लूंगा, पूरा इसे एक्स मान लूंगा साइन, और मैंने उसी ठीक उसे साइन एक्स का cos एक्स होता है तो cos एक्स मैं यहाँ उतार लूंगा। और जो चीजें एक्स वास्तव में नहीं थी, जिसे हमने एक्स मान लिया था केवल, उस चीज का हम एक बार फिर उसके गुणा में अवकलन कर देते हैं, उसके गुणन में अवकलन कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ ए एक्स प्लस बी का अवकलन एक बार फिर से कर देंगे। तो चलिए यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी का अवकलन अगर आप करेंगे तो सपोज करिए यहाँ ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूँ। वैसे आपको ये चीजें डायरेक्ट करना आ जाना चाहिए, अभी तो मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, वैसे अंदर फिर ये सब बहुत आसानी से आपको कर लेने चाहिए। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का अवकलन करेंगे, ए बाहर आ जाएगा। एक्स का अवकलन हम लोग जो करते हैं, एक्स का अवकलन यहाँ देखिए एक्स के पावर एन का, तो एक्स के पावर एन के फॉर्मूले में क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, जहां की ये जो एन अगर हम लोग एक्स का केवल अवकलन करते हैं तो एक्स का मतलब पावर एक है, एक का अवकलन करेंगे, एक पहले लिख लेंगे, फिर एक्स, एक में से एक घटाएंगे तो एक माइनस एक में से गया तो जीरो। तो जब किसी भी चीज के पावर में यानी एक्स हो चाहे वो कुछ भी हो, किसी के पावर जब जीरो हो जाती है तो उसका मान एक हो जाता है। यानी यहाँ एक्स के पावर भले ही जीरो है, ये नहीं देखेंगे कि ये एक्स है बी है कुछ भी है, इसका मान पूरा एक हो जाएगा। या फिर यूं कह ले कि एक्स का अवकलन करने पर ही एक आता है, अवकलन करने पर एक्स का वन, तो एक्स का क्या वन। अब कांस्टेंट फलनों का अवकलन हमेशा शून्य होता है, यानी इसलिए हम इसका अवकलन करेंगे नहीं, क्योंकि इसका अवकलन जीरो ही होगा। प्लस करके जीरो दिखा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मान लीजिए यहाँ ये प्लस लिखा हुआ इसलिए मैं प्लस करके जीरो दिखा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ ए बस बचा हुआ है, यानी इसका अवकलन जो हुआ ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये अवकलन। तो दोस्तों ये क्लास में अभी पहला पार्ट, हमें छोटी वीडियो भी बनानी पड़ जाती है, तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर आज रोकता हूँ। फिर मैं दूसरे पार्ट में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तब तक आप अवकलन के बेसिक्स को समझ जाइए और हमारे इस चैनल को भी समझ जाइए कि ये आपके लिए निरंतर मेहनत करेगा और अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। तो हमारा चैनल ज़्यादा अपने दोस्तों में सोशल मीडिया के थ्रू आप शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम्स में और एयरफोर्स SSR मेरी हम लोगों की डिमांड काफ़ी हाई नहीं रहती है, हम NDA और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए ही पढ़ा रहे हैं अभी यहाँ अभी तक इस चैनल पर चल रहा है। तो अपने दोस्तों के बीच निश्चित रूप से शेयर करिए। धन्यवाद।